मेरे राम जी, मेरे राम जी ने सीता जी राम जी को देखा है। सके कहने यही योग्य वर है। इधर जनक जी ने बड़ा ही सुंदर सा दिव्य प्रांगण बनवाया है, धनुष की तैयारी। और जनक जी ने घोषणा की है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। नारायण हरि। मेरी बेटी मेरी बेटी 3 वर्ष की थी जब से इस धनुष का घोड़ा बनाकर के खेला करती है। तो जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। कहते हैं कि भांति भांति के लोग आए हैं, राजा दूर दूर के, लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर, कोई इंच भर हिला भी नहीं सका। तो यहां जनक जी ने कहा, मुझे मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं। सावधान जनक क्या कह दिया। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से जल को थल, थल को जल कर दो, लाओ कारीगर तारो को, सुरभि की तरह पीस डालो, पृथ्वी को और पहाड़ों को। तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना तो बल उंगली है। समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालो, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालो। शांत रखन, उठो राम, जाओ जनक के दुख को दूर करो। मेरे राम जी चले हैं। एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? रामायण पढ़ी आपने? दूर दूर के राजा आए, देश के राजा आए, पर दशरथ जी क्यों नहीं आए थे? इसकी भी एक कथा आती है तमिल रामायण में। एक बार क्या हुआ था, जब धनुष यज्ञ की पत्रिका लिखी जा रही है तो जनक जी के छोटे भाई एक कुशकेतु ने कहा, भैया आप सबको पत्रिका दे रहे हैं पर दशरथ जी को पत्रिका नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? बोले याद है तुझे, मैं एक बार शिकार खेलने के लिए गया था। जनक जी शिकार खेलते खेलते पहुंच गए अयोध्या की सीमा में और उन्होंने बाण चलाया, हरिण पे बाण चला, लेकिन बाण लग गया गाय को। गौ माता की हत्या हो गई। जनक जी बड़ी दुखी हुए और जनक जी ने
समाचार दिया दूतों के माध्यम से अयोध्या नरेश दशरथ जी को। बोले दशरथ जी बड़े पुण्यशाली, अपना पुण्य दे देंगे तो गाय जिंदा हो जाएगी। अब हुआ ये कि दशरथ जी पूजा कर रहे थे। महाराज की जय हो, क्या समाचार है? बोले हे राजा, जनक जी के हम दूत हैं और हमारे जनक जी के द्वारा अनजाने में गाय मारी गई है। आप अपना पुण्य दे देंगे तो गाय जीवित हो जाएगी। ठीक है, मैं तो पूजा में बैठा हूं, आजा इधर आजा। एक झाड़ू लगाने वाले को बुलाया। झाड़ू लगाने वाला, क्या है राजन? बोले सरयू का जल ले जाओ और कह देना कि राजा दशरथ सच्चे हो और सरयू के जल का प्रताप हो, तो हे गैया मैया तुम खड़ी हो जाओ। अब वो जो झाड़ू लगाने वाला था वो सरयू का जल लेके गया और जनक जी ने कहा दशरथ जी कहाँ है? बोले नहीं, बोले इसको भेज दिया। अच्छा अच्छा, ये खड़ा कर देगा गाय में? बोले हाँ, ऐसा बोले थे दशरथ जी। ठीक है। अब वो उस झाड़ू लगाने वाले ने हाथ में जल लिया और जल लेते हुए कहा कि हे सरयू मैया आपके जल का प्रताप हो और मेरा बाप दशरथ सच्चा हो, तो हे गैया मैया खड़ी हो जाओ। गैया खड़ी हो गई। बोल गौ माता की जय। गाय जिंदा हो गई। जब गाय जीवित हो गई जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। पर जब पत्रिका लिखी जा रही तो दशरथ जी को पत्रिका नहीं दे रहे जनक जी। क्यों? बोले उस दिन गाय को जिंदा करना था तो झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया। यदि धनुष यज्ञ की पत्रिका दूंगा और दशरथ जी स्वयं नहीं आए और इसके ऐसी किसी एरे गेरे को भेज दिया, मैं अपने बेटे का भविष्य खराब करना नहीं चाहता। इसलिए दशरथ जी को पत्रिका नहीं दी है। पर आज दशरथ नंदन राम आ गए हैं और राम जी चले हैं, धनुष की परिक्रमा लगाई है। मेरे राम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, शिव जी राम राम का उच्चारण करते हैं। सीता जी गणेश जी को मना रही है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश। गणेश जी को मना रही, अम्बे मैया को मना रही है। राम जी विचार कर रहे हैं, सीता जी सबको मना रही, अकुलाहट है, खुसुर खुसुर हो रही है। काहे की खुसुर खुसुर हो रही है? खुसुर खुसुर इस बात की हो रही है कि इतने बड़े बड़े नहीं तोड़ पाए धनुष, ये छोटे से राजकुमार कैसे तोड़ लेंगे? तो यहाँ पर समझदार सखिया कहती है, रानी जू चिंता न करो, सूर्य भी छोटा होता है पर सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। मंत्र भी छोटा होता है पर बड़े से बड़े देवताओं को उसमें कर लेता है। ये छोटे जरूर है पर धनुष को जरूर तोड़ेंगे। मेरे राम जी उठे हैं, शिव जी का स्मरण कर धनुष की परिक्रमा लगाई और देखते देखते मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सखिया अबीर गुलाल लेके चली है, प्रभु पे पुष्पों की वर्षा हुई। बोल बाकी बिहारी लाल की, आनंद ही आनंद हो गया। बोल रामचंद्र की। सीता जी माला लेके गई है, राम जी ऊंचे हैं और सीता जी छोटी है। सखिया क्या कह रही है? सखिया कह रही है, झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
सबने अपने जोर लगाए, सबने अपने जोर लगाए, हुई सभी गम की, हुई सभी गम की गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। दशरथ के तुम राज उतारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के नैनों के तारे, कौशल्या के नैनों के तारे, मुनियों की हरते भी, मुनियों की हरते भी गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। यहाँ सीता जी ने इशारा किया है लक्ष्मण जी को कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। सिया किया लक्ष्मण पर कीनो, लक्ष्मण समझी सारा लीनो, हुए चरण रघुवीर, भैया प्रणाम, हुए चरण रघुवीर, गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। राम झुके जब लखन उठायो, राम झुके जब लखन उठायो, सीता ने तब अवसर पायो, सीता ने तब अवसर पायो, माला पहनाई रघुवीर, माला पहनाई रघुवीर, गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। कहियो जरा रघुवीर, गली मेरी छोटी है। बोले रामचंद्र की, बोले भरतलाल की, चारों भैया की जय। जाओ, मधुर मधुर सहनाई बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे और बारात गई है कहाँ? अयोध्या चिट्ठी गई है, बारात निकली अयोध्या से। कौन सा समय था? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और विवाह हुआ है कब? मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, और समय यही था, यही समय था गोधूली बेला। विवाह के बाद में गालियां होने लगी, कहने लगी देखो इनके यहाँ तो खीर खाते हैं बच्चे हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये सखी हमारे यहाँ तो खीर खाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती में से संतान निकल जाती है। मीठी मीठी गालियां चलिए। अब विवाह के बाद में एक ही बेकी का खेल खेला जाता है।
इधर खेलते कि नहीं दूल्हे दुल्हन दूध की परात में ऐसा ढूंढा फेरी करते कि नहीं इधर करते हैं। और समय भी वही चला, पर गिनती कौन सी थी? एक की यानी एक और बे की यानी दो। सीता जी ने मुट्ठी में कोड़ियां छिपाई, कहा एक ही की बेकी, तो राम जी ने कह दिया एक की। सखी हंसने लगी, कहने लगे अभी तक तुम थे एक ही, अब तो हो गए तुम बेकी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सखियों, बड़े भैया राम ने बिल्कुल सही कहा है। विवाह क्या है? विवाह दो तन और एक मन, उसी का नाम विवाह है। नहीं तो दो ही तन हो दो ही मन हो तो जिंदगी भर गाड़ी हिचको के खाते फिरती है। एक ट्रैक्टर का चक्का, एक साइकिल का चक्का, तालमेल ही नहीं जमा। एक गांव में एक भगत जी आए, हर समस्या का समाधान। एक माई गई, भगत जी हमारे घर में है ना, किसी ने क्या टोना टोटका कर दे, घर में शांति की नहीं रहती है। अच्छा आजा बेटा आजा। शिष्य को बुलाया, बोलिए शांति वाली दवाई दे दो बिटिया को। तो बोले महाराज जी भगत जी इस दवाई को सुबह दोपहर शाम लेना है, अचार खट्टा नींबू खा सकती कि नहीं? नहीं बोले ज्यादा नहीं कुछ। तो क्या क्या नियम है? बोले बस ज्यादा नियम नहीं है, जैसी झगड़ा शुरू हो 2 ढक्कन दवाई मुंह में डाल देना बस। तो बोले इसको निगलना की थूकना? बोले ना निगलना ना थूकना, मुंह में ही रखना। बोले कब तक? बोले जब तक झगड़ा खत्म नहीं हो जाए तब तक, और झगड़ा खत्म हो